सितारों के सफ़र पर खुशामदीद। कभी आपने महसूस किया है कि ज़िंदगी ठीक चल रही होती है, रिश्ते मैनेजेबल होते हैं, करियर स्टेबल होता है, पैसा भी आ रहा होता है, लेकिन अंदर एक बेचैनी होती है, जैसे कुछ टूटने वाला हो, कोई सच सामने आने वाला हो। 17 फरवरी को आप लोगों ने सूरज ग्रहण देखा, वो सिर्फ आसमान पर नहीं लगा, वो लोगों के ईगो, प्लानिंग, नेटवर्क्स और एग्रीमेंट्स पर लगा। मरकरी रेट्रोग्रेड हुआ, इसने पहले ही दिमाग को कंफ्यूज कर दिया। जिनको लग रहा था उनके डिसीजंस फाइनल हो चुके हैं, वो वापस पलट कर उनके पास आ गए। जो कमिटमेंट्स पक्की लग रही थी, उनमें क्रैक्स आना शुरू हो गए। जो इंसान अपना लग रहा था, उसकी नीयत क्वेश्चनेबल होना शुरू हो गई। और ये आपने सारी चीज़ें सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण के बीच में देखी। क्योंकि चांद ग्रहण लगने से 7 दिन पहले तक उसके जो इंटेंसिटी होती है वो बढ़ जाती है। ये कोई आम फुल मून नहीं था। यहाँ पे वीनस भी ट्रांजिट कर चुका था। वीनस वो प्लैनेट है जो पैसे का प्लैनेट होता है, जो लग्जरीज का प्लैनेट होता है, जो ऐशो आराम का प्लैनेट होता है। जिस इंसान का वीनस बहुत अच्छा बैठा है, उसको घर बैठे बैठे लग्जरीज मिलती हैं, उसको जिंदगी की हर ऐशो आराम मिल जाती है। अगर उसका वीनस मुश्किल में बैठा हो तो वो जिंदगी भर मेहनत करता है, उसके हाथ कुछ नहीं आता। इसी तरह वीनस अब ट्रांजिट कर रहा है पाइसेस में। ये इसकी उच्च की राशि है, शर्फ का घर है। यहाँ पे वीनस एग्जॉल्टेड होता है, यानी दुनिया में हर इंसान ख्वाहिश करेगा कि वीनस की ये पोजीशन उसकी कुंडली में, उसकी बर्थ चार्ट में हो और बिना एफ्लिक्शंस के हो। यहाँ पे अपनी सबसे रिफाइंड पोजीशन पर वीनस होता है, सबसे रोमांटिक होता है वीनस, सबसे ज़्यादा पावरफुल स्टेट में आ जाता है। आप सोचते होंगे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा अगर वीनस ठीक होगा, लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। पाइसेस में पहले ही सैटर्न बैठा हुआ है, यानी शनि बैठा हुआ है। और याद रखिएगा, सैटर्न कभी भी सेलिब्रेशंस को होस्ट नहीं करता। वो आपको एज अ मेहमान ट्रीट नहीं करता। सैटर्न ऑडिट करता है। सैटर्न आपको एज अ स्लेव ट्रीट करता है। वीनस एग्जॉल्टेड है, फिर भी ये चैन क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि ये वो वीनस है ही नहीं जो सिर्फ प्यार देता है। ये वो वीनस है जो सेक्रीफाइस मांग रहा है। ये वो वीनस है जो आपसे सवालात कर रहा है। क्या सवालात कर रहा है? ये पूछ रहा है आपसे कि जिस रिश्ते में आप हैं, चाहे वो आपके प्यार का रिश्ता हो, आपकी शादी का बंधन हो, आपका रिलेशनशिप हो, आपकी रोमांटिक वाइब्स हो, क्या वो सच में प्योर हैं? क्या वो सच में आप उसके लिए इंटेंशन प्योर रखते हैं? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके अलावा और भी कई सवालात हैं, जैसे कि क्या ये पैसा हलाल है, एथिकल है, सस्टेनेबल है? क्या आप अटैचमेंट को लव समझ बैठे हैं? क्या आप फैंटेसीज में जी रहे हैं? ऐसे सवालात आपसे पूछ रहा है। इनके अगर आपके पास जवाबात हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लेकिन इसके बिल्कुल बरक्स, बिल्कुल सामने, बिल्कुल साथ सैटर्न बैठा हुआ है, शनि बैठा हुआ है। और वो क्या पूछ रहा है आपसे? वो सिर्फ एक चीज़ पूछ रहा है, प्रूफ दीजिए। क्या है प्रूफ? कि क्या आप अपनी बातों पे स्टैंड ले रहे हैं? कि आपके पास प्रूफ क्या है? यहाँ फ्लर्ट सर्वाइव नहीं करेगा। यहाँ टाइम पास रिश्ते जितने भी हैं वो ख़त्म होना शुरू होंगे। यहाँ जितनी भी लालचें हैं, ग्रीड है, वो लॉन्ग टर्म एसेट्स नहीं बना पाएंगी। वीनस चाहता है डिसॉल्व होना, सैटर्न चाहता है डिफाइन होना। वीनस इमोशन चाहता है, सैटर्न स्ट्रक्चर चाहता है। और जब आपके इमोशन स्ट्रक्चर से टकराते हैं तो या तो आपके रिश्ते सेक्रेट बन जाते हैं या फिर कोलैप्स हो जाते हैं। और सबसे हैवी बात यह है कि 3 मार्च को जो चांद ग्रहण लगा है, उसने पूरी दुनिया में इमोशनल एक्सपोजर दे दिया है। हिडन जितनी भी फीलिंग्स थी वो सरफेस पर आना शुरू हो गई। सीक्रेट्स, अटैचमेंट्स जितने भी थे वो रिवील होना शुरू हो गए। फाइनेंशियल मिसकैलकुलेशन सामने आना शुरू हो गई। जो इग्नोर कर रहे थे अभी तक, अब वो इग्नोर नहीं होगा। ये पीरियड रोमांटिक नहीं होगा, ये कार्मिक होगा। ये उन लोगों को तोड़ सकता है जो सिर्फ एक इल्यूजन्स में जी रहे थे या अपनी दुनिया में बहुत डिलूजनल थे। लेकिन ये उन लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा देगा जो जिम्मेदारियां लेने को हमेशा रेडी रहे हैं। इस दौरान आप लोग क्या फील करेंगे? सडन रिश्तों में आप लोग डिस्टेंस फील करेंगे या सडन कमिटमेंट प्रपोजल्स देखेंगे? अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल प्रेशर्स आएंगे या लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल क्लैरिटी भी देखने को मिलेगी? बहुत ज़्यादा अकेलापन फील करेंगे या आप स्पिरिचुअली बहुत अवेकनिंग फील करेंगे? इंसोम्निया फील करेंगे या फिर इमोशनल रिलीज होता हुआ नजर आएगा? सबके लिए रिजल्ट सेम नहीं होगा, क्योंकि हर इंसान का वीनस अलग हाउस में बैठा है। हर किसी का सैटर्न अलग कार्मा एक्टिवेट करके बैठा है। हर किसी पर ग्रहण का इम्पैक्ट अलग पड़ रहा है। यह ड्रामा तो यूनिवर्सल है, लेकिन स्क्रिप्ट पर्सनल है। अगर आप महसूस कर रहे हैं कि रिश्ते हाथ से फिसल रहे हैं या करियर में डायरेक्शन ब्लर हो रही है या पैसा आकर टिक नहीं रहा, एक हाथ से आ रहा है दूसरे हाथ से जा रहा है,
या इमोशनल ब्रेकडाउन बिना वजह हो रहा है, तो आप दुनिया में अकेले नहीं हैं। यहाँ पे कई ऐसे लोग हैं जो बिना डायरेक्शंस के आगे जा रहे हैं, बिना सोचे समझे आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन किस्मत का खेल ऐसा है कि वहीं खड़े हैं जहां से स्टार्ट किया था। तो ये एक वीकनेस नहीं है, ये ट्रांजिशन जो है ये आपको बच्चे से एक इमोशनली मेच्योर इंसान बनाने जा रहा है। लेकिन अगर चार्ट सपोर्ट नहीं करेगा तो ये सेम पीरियड हार्ट ब्रेक्स, लॉस और रिग्रेट्स भी दे सकता है। इसलिए जर्नल प्रिडिक्शन सिर्फ अवेयरनेस देगी आपको, प्रोटेक्शन नहीं देगी। और अगर आप लोग सीरियस हैं, शादी को सिक्योर करना चाहते हैं, बिजनेस को लॉन्ग टर्म स्टेबल बनाना चाहते हैं, या अपनी इमोशनल लाइफ को कोलैप्स होने से बचाना चाहते हैं, तो मैडम एस्ट्रोलॉजर एन बख्श साहिबा का पर्सनल एनालिसिस या पर्सनल कुंडली एनालिसिस आप लोग ले सकते हैं, अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, मैसेज करके आप लोग अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। क्योंकि ये वीनस का ट्रांजिट सिर्फ प्यार का नहीं, ये टेस्ट का ट्रांजिट है और हर कोई इसमें पास नहीं होता। और अगर आप लोग अपना मून साइन नहीं जानते तो कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखिए, आपको आपका मून साइन बता दिया जाएगा, जिससे आपको अपनी रीडिंग्स देखने में आसानी होगी। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जब हम लाइव आएंगे तो आप लोग कमेंट नहीं कर पाएंगे जो लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे। आप सब्सक्राइब करेंगे तो आप लोग लाइव में हमारे साथ जुड़ सकेंगे, हमारे साथ बात कर सकेंगे। तो अब समझते हैं कि आपकी कुंडली पर वीनस के ट्रांजिट का क्या इम्पैक्ट आ रहा है। वीनस पाइसेस में एंटर हुआ है, यानी अपने शर्फ में, और सैटर्न वहां पे ऑलरेडी बैठा हुआ है। मरकरी रेट्रोग्रेड है एक्वेरियस में, और जो ग्रहण लगे हैं वो एक्वेरियस और लियो पर लगे हैं, यानी सूरज ग्रहण आपके एक्वेरियस पर लगा है और चांद ग्रहण लियो पर लगा है। और इसका इम्पैक्ट वीनस ने कैसे लिया है ये आपकी कुंडली बता रही है। वीनस आपके फर्स्ट हाउस में एंटर हुआ है और साढ़े साथी का आपका सेकंड फेज स्टार्ट हुआ है। फर्स्ट हाउस में यानी आप खुद हैं, आपकी पर्सनालिटी है, आपका अपीयरेंस है, आपका चार्म है, आपकी पर्सनल इनिशिएटिव्स हैं, आपकी हेल्थ है, आपकी वाइटलिटी है, आपका पर्सनल ऑरा है, कॉन्फिडेंस है, ये सारी चीज़ें आपकी फर्स्ट हाउस में। और वीनस यहाँ पे जैसे मैंने पहले बताया कि शर्फ में है, और सैटर्न बैठा हुआ है, साढ़े साथी का सेकंड फेज स्टार्ट किया हुआ है। मरकरी रेट्रोग्रेड बैठा हुआ है आपके 12th हाउस में, जो कि 12th और 6 का एक्सिस एक्सट्रीमली डैमेज हुआ हुआ है। उसकी वजह यह है वो चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण जो मैंने आपको वीडियोस में बताया था, आपने देखी होगी, नहीं देखी तो आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये चीज़ डैमेज हुई है। तो हिडन मैटर्स डैमेज हुए हैं, आइसोलेट होने का शौक बहुत ज़्यादा पैदा हुआ होगा, सबकॉन्शियस माइंड एक्सट्रीमली एक्टिव हुआ होगा। तो सेल्फ एक्सप्रेशन और पर्सनल कॉन्फिडेंस, अब वीनस जो है वो आपको यहाँ पे उनमें चार्म देगा, लेकिन सैटर्न जो है वो डिसिप्लिन मांगेगा, डिसिप्लिन आपने नहीं छोड़ना। फर्स्ट हाउस का जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आपके ऊपर आएगा वो ये होगा कि जो वीनस है आपको फर्स्ट हाउस में, वो पर्सनल चार्म देगा, मैग्नेटिज्म देगा, आपके मैग्नेटिज्म को एम्पलीफाई करेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा, आपका ऑरा इन्हांस होना शुरू होगा, अट्रैक्टिवनेस बढ़ेगी आपके अंदर, सोशल प्रेजेंस जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना शुरू होगी, लोग आपको पसंद करना शुरू करेंगे। लेकिन जैसे मैंने बताया कि साढ़े साथी का एक तो सेकंड फेज है, सैटर्न यहाँ पे बैठा है, तो सेल्फ डिसिप्लिन और अकाउंटेबिलिटी, ये दो चीज़ें सैटर्न यहाँ पे आपको लेकर सिखाएगा और देगा भी अकाउंटेबिलिटी। तो ईगो को रिस्ट्रेन करना चाहिए आप लोगों को और सब्र से काम लेना चाहिए। सब्र का यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेस्ट होना शुरू होगा, क्योंकि सेकंड फेज़ है साढ़े साथी का, और आपके जो सेल्फ गोल्स हैं उनमें आपको रुकावटें थोड़ी सी फील होना शुरू होंगी। आप फील कर सकते हैं कि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा सा फ्लक्चुएशन का शिकार हो रहा है। पर्सनैलिटी रिलेटेड जो फीडबैक है या क्रिटिसिज्म है वो भी देखने को मिल सकता है, और आपको सेल्फ डिसिप्लिन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि पाइसेस वाले अमूमन बहुत डिसिप्लिन नहीं होते, अपने मन मर्जी के मालिक होते हैं। लेकिन जो पिछले 2.5 साल गुजरे हैं उसमें आप लोग बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड हुए होंगे, क्योंकि सैटर्न 12th हाउस में बैठ के आपको डिसिप्लिन करता है, आपको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में ले आता है, जॉब भी देगा, हर चीज़ होगी कि आप आना जाना, आपका रोज़ घर से निकलना, काम करना, वापस आना, एक डिसिप्लिन फॉर्म में आएंगे। लेकिन आपको यहाँ पे खुद के लिए कुछ करना होगा, आपको अब अपने इनकम वेज जो हैं, इनकम स्ट्रीम्स जो हैं वो दूसरी भी बनानी होंगी, एक चीज़ पर टिकना नहीं है। आगे बात करते हैं कि करियर, जॉब, बिजनेस, फाइनेंस पर क्या इम्पैक्ट आता है। तो आपकी पर्सनल ब्रांडिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रही है, क्योंकि वीनस शर्फ में है, और जो पर्सनल ब्रांडिंग है वो बूस्ट होना शुरू करेगी वीनस की वजह से। लेकिन जो सैटर्न है, जैसे मैंने बताया कि वो आपसे यहाँ पे
स्ट्रक्चर मांगेगा लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट के लिए, कि आपका स्ट्रक्चर क्या है, आपने कैसे आगे बढ़ना है, आप डिसिप्लिन वे में आगे चल रहे हैं, नहीं चल रहे, या आप चीज़ों को कैसे कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो अगर इन चीज़ों में आप पूरा नहीं उतरेंगे तो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट नहीं आएगा। फिर अगले 4 साल बाद, 2 साल बाद आपको थोड़ी सी मुश्किलात देखने को मिलेंगी, क्योंकि आपका जो साढ़े साथी का लास्ट फेज़ है वो एक्टिवेट हो जाएगा। अब बात करें जॉब सेक्टर वालों की, तो क्रिएटिविटी, ब्यूटी या एंटरटेनमेंट या लीडरशिप रोल्स में अगर आप लोग हैं तो ये आप लोगों के लिए इंतहाई फेवरेबल टाइम होगा, आपको यहाँ पे कामयाबियाँ मिलेंगी। लेकिन याद ये रखना है कि मरकरी रेट्रोग्रेड है 12th हाउस में, तो प्लानिंग आपकी केयरफुल होनी चाहिए, कम्युनिकेशन जो है वो अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि मरकरी रेट्रोग्रेड होगा तो कम्युनिकेशन फंबल होना शुरू होगी, उसकी वजह से एक्सपेंसेस आपके बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, नुकसानात बढ़ जाएंगे, क्योंकि जो 12th हाउस है वो लॉस का घर है। बिजनेस की बात करें तो अगर आप लोग पर्सनल वेंचर कर रहे हैं, अकेले काम कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। कंसल्टेंसी से जुड़े हुए हैं तब भी आपके लिए फ़ायदा है, कोचिंग से जुड़े हुए हैं तब भी फ़ायदा है, क्रिएटिव किसी फील्ड में है, एंटरटेनमेंट फील्ड में है या मीडिया से रिलेटेड जुड़े हुए हैं तब भी आप लोगों के लिए फ़ायदा है, और कोई छोटा मोटा बिजनेस आप खुद चला रहे हैं तब भी आप फ़ायदे में रहेंगे। यहाँ पे अवॉइड आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने जज्बात में बह के ईगो बेस्ड डिसीजंस नहीं लेने। अगर आप ईगो बेस्ड डिसीजंस लेंगे तो वो आपको साढ़े साथी के इम्पैक्ट देना शुरू कर देगा और बहुत ख़तरनाक देना शुरू करेगा, जो आपको एनजाइटी का शिकार भी कर सकता है, डिप्रेशन में भी लेके जा सकता है। शॉर्ट टर्म जितने भी फ्लैशी मूव्स हैं वो आप लोगों ने नहीं लेने, कि किसी को दिखाने के लिए आपने कुछ करना है, वो नहीं करना आप लोगों ने। अब इसका इम्पैक्ट आपके फाइनेंसेस पर कैसे आता है कि पर्सनल इमेज जो है वो लिंक्ड हो जाएगी आपकी इनकम से। अब आपने इसको अपने फेवर में करना है। अब फेवर में कैसे करना है? डिसिप्लिन अप्रोच अपना के, क्योंकि डिसिप्लिन अप्रोच वो चीज़ है जिसको आप बार बार सुन तो रहे हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे होंगे। समझना ये है कि आपने प्रॉपर वे में एक टाइम टेबल बनाना है, अपने काम को टाइम देना है, डिसिप्लिन मेंटेन करना है कि रोज़ आना जाना, भले कुछ भी हो जाए आप मोटिवेटेड हैं या नहीं है। जब ये चीज़ आप कर लेंगे अपने काम से रिलेटेड, अपनी इनकम से रिलेटेड, तो यहाँ पे सैटर्न एक्टिवेट होगा, और सैटर्न जब एक्टिवेट होगा यानी आप सैटर्न की चीज़ें पूरी कर रहे हैं तो वो रिवॉर्ड देगा, और रिवॉर्ड फिर वहाँ पे आपको वीनस देगा। और वीनस का जो रिवॉर्ड होता है, लोग वीनस के लिए बहुत ज़्यादा काम कर रहे होते हैं, क्योंकि पैसे का प्लैनेट वीनस है, प्यार का प्लैनेट वीनस है, आपके रोमांस का प्लैनेट वीनस है। तो यहाँ पे वीनस एक्टिव जब आपको रिवॉर्ड देगा तो आप सोच सकते हैं कि आपको पैसा भी मिलेगा, प्यार भी मिलेगा, रोमांस भी मिलेगा। इसके अलावा आप लोगों ने एक चीज़ अवॉइड करनी है कि आप लोगों ने खर्चे उनमें बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होकर नहीं करने। ये ना हो कि आपकी कोई पेमेंट आनी है उससे पहले ही आप खर्चा करके बैठ जाएं और फिर वो पेमेंट रुक जाए, तो ये वाला काम नहीं करना, ओवर कॉन्फिडेंस शो नहीं करना। उसके जब आपके हाथ में हो, जब चीज़ें आपको लगें कि आप इस खर्चे के बाद भी सरवाइव कर सकते हैं, तो आपने करना है। आपने इम्पल्सिव स्पेंडिंग्स नहीं करनी। आगे बढ़ते हैं आपकी लव, मैरिज और रोमांस की तरफ। तो जो फर्स्ट हाउस है वो यहाँ पे चार्म जो है वो बढ़ा देता है आपका। तो प्यार इस टाइम पीरियड में अट्रैक्ट करेगा, रोमांस अट्रैक्ट हो सकता है, सेल्फ एक्सप्रेशन जो है वो एलिवेट हो सकते हैं आप लोगों के, बहुत उनका जो स्किल है वो बढ़ सकता है आपके अंदर। लेकिन यहाँ पे जो कार्मिक कनेक्शंस हैं आपके, वो विजिबल होना शुरू होंगे। जितने भी आपने रिलेशनशिप्स रखे हैं वो विजिबल होना शुरू होंगे, नज़र आना शुरू होंगे, क्योंकि आपका 7th हाउस एक्टिव है, और उस वो है आपकी पब्लिक इमेज, और पब्लिक इमेज पे धब्बा आ सकता है। तो इस टाइम पीरियड में आपको थोड़ा सा ख्याल भी रखना है। यहाँ पे आपकी कमिटमेंट्स जितनी भी हैं वो थोड़ी सी डिले भी हो सकती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी और कंपैटिबिलिटी का आपके लिए टेस्ट भी चल सकता है। यहाँ पे सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। किसी भी रिलेशनशिप में आपने एंटर होने से पहले अपने आप से अवेयर होना है कि आप खुद क्या हैं, क्या करते हैं, कितना कमाते हैं, क्या इस चीज़ को अफोर्ड कर सकते हैं। क्योंकि देखें, आप किसी की बेटी के साथ शादी करने का सोच रहे हैं या ज़िंदगी बसर करने का सोच रहे हैं, तो सबसे पहले आपको ये सोचना होगा कि क्या आप उसको प्रोवाइड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो ये यहाँ पे चीज़ें आएंगी। अब बात करते हैं मैरिड वालों की, तो सेल्फ एक्सप्रेशन जो है आपका और चार्म जो है वो हार्मोनाइज करेगा आपके रिलेशनशिप को। यहाँ पे आपके रिलेशनशिप में अच्छा एक टाइम पीरियड है, ये छोटी सी एक विंडो है, लेकिन यहाँ पे आपका जो सेल्फ एक्सप्रेशन है वो बहुत ज़्यादा काम आएगा, आपका चार्म बहुत ज़्यादा काम आएगा।
यहाँ पे आपको क्या चीज़ अवॉइड करनी है कि आपने ईगो नहीं शो करना अपना रिलेशनशिप में, क्योंकि सैटर्न आपके फर्स्ट हाउस हाउस में बैठ के सेवन्थ हाउस को डैमेज भी कर रहा है। और सेवन्थ हाउस आपकी पार्टनरशिप का घर है, आपके लव का घर है, आपकी शादी का घर है, तो वो डैमेज भी हो सकती है। तो आपने ईगो नहीं देना, आपने सब्र का यहाँ पे मुजाहरा करना है, क्योंकि आपके सब्र का बहुत ज़्यादा टेस्ट लिया जाएगा। पर्सनल ग्रोथ और बेनिफिट्स आपको मिलेंगे आपके पार्टनर्स के थ्रू। पार्टनर यहाँ पे आपको आगे भी बढ़ाने के लिए पुश करेगा, आपको बेनिफिट्स भी मिलना शुरू होंगे, तो आपको अपने पार्टनर से मिलेगा। सिंगल्स की बात करें तो आपको जो अब अट्रैक्शन मिलेगी वो आपको आपकी पर्सनालिटी और ऑरा के थ्रू मिलेगी। लेकिन कार्मिक सोलमेट जो है वो इस टाइम पीरियड में आपको मिल सकता है। और कार्मिक सोलमेट क्या है कि आपने पहले बहुत अच्छे काम किए थे, तो उस हिसाब से आपको बहुत अच्छा पार्टनर मिल जाए। या फिर आप ये कह लीजिए कि जब हम आलम अरवा में थे, जो पिछले हमारी ज़िंदगी थी, वहाँ पे हम थे, जो रूह आपसे मिली थी वो रूह आपको मिल सकती है। यहाँ पे डिसीजन स्लो होंगे लेकिन मीनिंगफुल होंगे आपके लिए। हेल्थ की बात करें, ओवरऑल वाइटलिटी जो है वो आपकी इम्प्रूव होगी, लेकिन सर, दिमाग और मेंटल स्ट्रेस बढ़ना शुरू होगा। एनजाइटी भी ट्रिगर कर सकती है और डिप्रेशन भी फील कर सकते हैं। और पोस्चर जो है वो थोड़ा सा आपका वीक हो सकता है, एक बुढ़े बाबे की तरह, जैसे एक पोस्चर होता है कि वो झुके रहते हैं हमेशा, इस तरह से आप लोग फील कर सकते हैं, क्योंकि सैटर्न फर्स्ट हाउस में है। और आपको जर्नली अपनी हेल्थ पर काम करना होगा। अगर आप लोग अपने टेस्ट वगैरह अफोर्ड्स कर सकते हैं तो वो फ़ौरन आप लोग अपनी प्रॉपर टेस्ट वगैरह करवाइए, अपनी बॉडी को एक चेकअप में रखिए कि आप लोग कहीं पे आपकी हेल्थ ख़राब नहीं हो रही, ट्रिगर नहीं हो रही। और सर से रिलेटेड यानी हेडेक्स या दिमाग से रिलेटेड कोई इशू आ सकता है, या मेंटल स्ट्रेस यहाँ पे ट्रिगर कर सकता है। ये चीज़ याद रखिएगा हमेशा कि सैटर्न जिस घर में भी होता है और जो बीमारी भी होती है, अगर आप उसको प्रॉपर वे में ट्रीट नहीं करते, उस पर तवज्जो नहीं देते, तो सैटर्न इसको क्रॉनिक डिजीज़ में कन्वर्ट करता है। और क्रॉनिक डिजीज़ फिर ये नहीं है कि 1-2 महीने चलती हैं, ये सालों साल आपको खींच के लेके चलता है। तो आपने इस चीज़ पर बहुत ध्यान देना है। रेगुलर अपनी डिसिप्लिन फॉलो कीजिए, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाइए, हेल्दी डाइट अपनाइए, मेडिटेशन कीजिए, जर्नलिंग कीजिए, सेल्फ केयर कीजिए, ये आपके लिए इसेंशियल है। तो आपकी हेल्थ यहाँ पे रिकवर भी करेगी और आप हेल्दी भी रहेंगे। उम्मीद करता हूँ हमारी ये मेहनत आपको पसंद आई होगी, तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मुझे दीजिए यहाँ से इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।